ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अकाउंट। अकाउंट में आप क्या-क्या कर सकते हो? वॉलेट से रिलेटेड अकाउंट मीन्स व्हाट? योर बैंक अकाउंट राइट। मतलब आपके पास जितने भी मनी रिलेटेड काम होंगे, आप अकाउंट में क्लिक करोगे, ठीक है? ध्यान से सुनिए आप मेरी बात, मैं आपको ना ट्रिक दे रही हूँ डैशबोर्ड को, इस पैनल को समझने के लिए। मनी से रिलेटेड काम, बैंक से, अकाउंट से, पैसों से रिलेटेड काम जो भी हैं, वो आप इस अकाउंट सेक्शन पर कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो अकाउंट पर, आपको यहाँ पर बहुत सारे टैब दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। दिस इज़ योर वॉलेट ट्रांसफ़र, वॉलेट समरी, बैंक अकाउंट सेटअप, वॉलेट पे आउट, विथड्रॉ समरी, ऐड टॉपअप एंड वॉलेट टॉपअप समरी। तो इतने सारे जो टैब है इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि वॉलेट में आपके कौन कौन से अमाउंट है। ये ध्यान से समझने वाली बात है, बाद में कंफ्यूज मत होना, पूछना मत दीदी ये तो आपने बताया ही नहीं था, ठीक है? मैं सब बता रही हूँ सारा कुछ, आप ध्यान से सुनना। अभी देखो ये जो आपका वॉलेट है, दिस वॉलेट, ठीक है, आपका बटुआ, तो ये वर्चुअल अमाउंट रहेगा इसमें। ओके, तो यहाँ पर क्या होना है ना, अभी आप समझो, आपके तीन तरह के अमाउंट यहाँ पर रहेंगे इस वॉलेट में। एक तो आपको किसी ने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है? सपोज़ करो आपने अपने दूसरे आईडी से या फिर किसी यूज़र ने आपको वॉलेट में ट्रांसफ़र किया है, वो। सेकंड, आपने जो इंसेंटिव अर्न किया है, आपकी जो कमाई है, ओके? एंड थर्ड, टॉप अप रिचार्ज करके। अब ये टॉप अप क्या है? टॉप अप जिस तरह आप वॉलेट रिचार्ज करते हो ना फ़ोन वगैरह अपना, तो उसी तरह आप यहाँ पे टॉप अप रिचार्ज करते हो कि अगर आपको कूपन बाय करना है, मान लो, तो आपने ₹1000 अपने वॉलेट में रख लिया कि मैं डायरेक्ट कूपन बाय कर सकता हूँ वहाँ से, ठीक है? तो इस तरह हो गया आपका टॉप अप रिचार्ज। तो ये तीनों अमाउंट को ऐड करके वो सारा कुछ आपके एक वॉलेट में रहता है, ठीक है? अब दूसरी बात जो समझने वाली ये है कि एक बार आपने जो वॉलेट में टॉप अप कर लिया, वो अमाउंट आप वापस से अपने बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। मैंने क्या कहा? अपने बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है? सेकंड, आपको जो वॉलेट ट्रांसफ़र कोई करता है और जो टॉप अप रिचार्ज किया है वो आपने, वो दोनों ही अमाउंट आप ट्रांसफ़र अपने बैंक में नहीं कर सकते हो। मतलब जो इंसेंटिव अर्न किया है आपने, आप उसी अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है? समझ में आ गई बात? वेरी गुड। तो अब समझते हैं कि वॉलेट ट्रांसफ़र, अगर आपको किसी को बहुत, आप अमीर हो गए हो मान लो, ठीक है? इंसेंटिव कमा-कमा करके, तो अब आपको किसी यूज़र आईडी को अगर ट्रांसफ़र करना है तो चलो मैं एक यूज़र आईडी लेती हूँ यहाँ पर से, ठीक है? ये मेरा यूटीआई पे से है, मैंने इसे लिया और अकाउंट में मैं गई। हालाँकि अभी मैं गरीब हूँ, मेरे अकाउंट में मतलब वॉलेट में ₹0 है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही एंटर यूज़र आईडी किया, वॉलेट ट्रांसफ़र, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, आप वॉलेट ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि इस बार क्या है ना, हमारे पैनल में बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है? तो आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझना है। वॉलेट ट्रांसफ़र करने के लिए हमने यूज़र आईडी एंटर किया। ये देखो ये वैलिडेट होकर आ गया, इसे हम वैलिडेट करना कहते हैं। ये वैलिडेट से होके आ गया कि भाई इस यूज़र का नाम टेस्टिंग है और इसका रोल यूटीआई पेज है। मैं कन्फर्म हो गई कि इसी को ही भेजना है। अब मैं क्या करूँगी, इसे अपनी औकात से ज़्यादा पैसे भेजूँगी, जो कि अभी मेरे वॉलेट में है नहीं, ठीक है? और लेकिन ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि जा ही नहीं सकता है ना, ठीक है? तो आपके पास जितना होगा आप उतना भेज दो और यहाँ पर आप रिमार्क्स लिख दो, ओके, और ये भेज दो, क्योंकि अभी मैं भेजूँगी नहीं क्योंकि मुझे भेजना नहीं है, तो आप इस तरह वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, वेरी गुड।